Okay, so now up to now we have discussed four important questions which were totally related to the perimeter and the area of the rectangle, square and the parallelogram. Now in this lecture we are going to discuss about the trapezium, we are going to discuss about the quadrilateral, more about the quadrilaterals, and now let us continue our series now. Okay, so now the question number 5th is find the area of the plot is in the shape. ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? Find the area of a plot which is in the shape of the quadrilateral, one of whose diagonal is 20 meters, and the length of the perpendicular from the opposite corners on it are of the length 12 meter. मतलब let us draw any quadrilateral. मान लो उसने कुछ नहीं बोला तो तुम तो ऐसे ही बना लो, कुछ भी क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो. You can make any quadrilateral. ठीक है, नेम इट A B C D. साक्षी समझ में आ रहा है? ये क्वाड्रिलेटरल बनाया मैंने, उसका एक डायगोनल है. दिस इज माय डायगोनल जो कि कितने मीटर का है? 20 मीटर्स का है. एंड परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट कॉर्नर्स ऑन इट आर ऑफ द 12 मीटर एंड 18 मीटर. 12 मीटर एंड 18 मीटर. ध्यान से सुनना है सब लोग. Perpendiculars are drawn from the corners, opposite corners. If I am taking this as a corner, opposite to it is this. I am drawing perpendicular from the corner on the diagonal, right? तो मैं अगर इसको ऐसे नहीं बना सकता. ये मेरा एक गया 90 डिग्री, ये है 12 मीटर, और ये मैं एक और बना रहा हूं 90 डिग्री, जो मेरा क्या है 18 मीटर्स. ठीक है, ए बी सी डी ई एफ. आई थिंक यू आर क्लियर विद द पिक्चर. दिस इज व्हाट इज योर क्वेश्चन इज सेइंग प्रिसाइसली. नाउ इट वांट्स एरिया. चार्ली, कैन यू टेल मी हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस quadrilateral? कैन यू टेल मी? किसका? गुड, वेरी गुड, शी इज राइट. क्या है? बिल्कुल बिल्कुल. ये जो एक क्वाड्रिलेटरल है, इसने क्या किया है? इस क्वाड्रिलेटरल को दो हिस्सों में क्या किया है? डिवाइड किया है, और दोनों हिस्से क्या बता रहा है? ये ट्राइंगल. ओके साक्षी, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल? एरिया ऑफ quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ADC plus area of triangle ABC. This I can write. सही है भाई? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है साक्षी? क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है नहीं नहीं रुको रुको मैं हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. इतना देर नहीं लगता है. अपना नाम बताने में इतनी देर लगती है क्या? If I ask you what is your name, how much time you will take? What is your name? अब तो टाइम नहीं लगा. समझ में आ रहा है? ये सब चीजें ऐसी हैं, टाइम नहीं लगना चाहिए. If you are taking time, that means there is something serious problem with you. Area is half into base into height. ठीक है, अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल की, एडीसी की बात, तो एडीसी कितना है? हाफ इंटू बेस कितना है मेरा? AC, and what is my height? DE. ऐसे मैं इतना अच्छे से इसलिए लिख रहा हूं टू मेक यू मोर क्लियर. लिखती जाओ साथ में, तब लिख बैठे मत. हाफ इंटू बेस कितना है? AC, और हाइट कितनी है? BF. बोलो सही है? now put the values. put the values. half into 20 into 12 plus half into 20 into 18. ठीक है, सही है. now cut it down. 120 plus 180, 300 meter square. This is my answer. सही. This is my answer. Are you clear with this question? एक लफ्ज़ है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी, क्या नहीं सोच पाए? अब समझ में. देखो, तुम लोगों को सोचने का टाइम दिया, कुछ ने करा, कुछ ने नहीं किया.
जिसने नहीं किया वो ये समझने की कोशिश करो कि मैंने ऐसा कौन सा पॉइंट बताया जो तुम नहीं सोच पाए. इट इज इंपॉर्टेंट टू एनालाइज कि आप क्या नहीं सोच पाए, आप क्वेश्चन को पढ़ के क्या नहीं समझ पाए. आर यू गेटिंग? ठीक है. आई थिंक यू आर डन विद दिस क्वेश्चन. कैन वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन मैंने पहले की एक वीडियो डाली है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, उस पर भी करवाया है ये क्वेश्चन. क्लास 8 RS अग्रवाल. ओके डन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मार्क इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड गो थ्रू दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली. तो कर दिया. तुम्हारे पास 11 क्वेश्चन स्टार्ट करो. ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम whose parallel sides are 48 and 160 meter, है ना? 48 and 160 meter. So let us first draw the trapezium. If I am drawing the trapezium, I will draw like this. This is my trapezium, A, B, C, D. Obviously, this is going to be 48. आवाज मत करो. This is going to be 48 meter and this is going to be 160 meter. यही दिया हुआ है ना? ठीक है. नॉन पैरेलल साइड्स कितनी है? 50 मीटर एंड 78 मीटर. 50 मीटर एंड 78 मीटर. बोलो भाई, बोलो. Yes. नाउ ध्यान से सुनो सब लोग. एवरीबडी प्लीज लिसन इट वेरी वेरी केयरफुली. एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ. एक तो तुम लोगों ने सीखा है ट्रेपेजियम और एक होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. क्या फर्क होता है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब होता है जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो क्या होती हैं? इक्वल. आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? इक्वल. टू साइड्स आर इक्वल. सेम चीज यहाँ होने वाली है क्योंकि ये दोनों तो इक्वल कभी हो नहीं सकते, बट नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. बट नाउ इन दिस केस क्योंकि नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल नहीं है, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल नहीं है, तो हम क्या करें फिर? व्हाट वी शुड डू? द क्वेश्चन इज व्हाट वी शुड डू. सिंपल है. हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे हाइट को ड्रॉ. हाँ सर. और यहाँ पे भी करेंगे हाइट को ड्रॉ. ध्यान से सुनना इस बात को. चांदी, अब ये वाला जो पॉइंट है इतना लेंथ है, क्या ये 48 होगा? A B C D. If I am marking EF, so my EF is going to be 48 meter. उसके बगल में 56. बता तो एक सेकंड रुको. So therefore 160 minus 48 करो, कितना होगा? 112. 50 में से 4 गया 112. 112. इसका मतलब 112 क्या है? इट इज इक्वल टू AE प्लस BF. बोलो पहले इतना सबको समझ में आया? ठीक है, कोई नहीं. आज नहीं सर, नहीं आया. देखो टोटल लेंथ कितनी है? 160. टोटल लेंथ कितनी है तुम्हारी? 160. 160 में से इतनी लेंथ कितनी है? 48. अब इन दोनों को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मेरा आ जाता है 112. इसका मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 112. इतना क्लियर है सबको? पर मुझको ये नहीं पता है कि कौन कितना लेने वाला है. इतना पता है दोनों अगर मिल गए तो वो कितना होगा? 112. एक बात ध्यान में रखना, ये मत कर देना कि 112 डिवाइड बाय 2 कर दूं. ये तो नहीं किया. ठीक है, 112 अपॉन 2 मैं तब करूंगा जब वो कौन सा केस होगा? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का केस होगा. हां, डिवाइड बाय. अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हुआ देन इन दैट केस दिस एंड दिस विल बी इक्वल. हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे. अभी नहीं करेंगे. नहीं सर, अभी इसका नहीं. अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा. ठीक है, अभी क्या करेंगे? ध्यान से सुनो साइलेंटली, क्योंकि ये अलग है हिस्सा, ये अलग है हिस्सा, तो मैं एक हिस्से को मान लेता हूं x. लेट, बड़ा क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान से सुनना.
लेट ए इज इक्वल टू एक्स, तो फिर बी एफ कितना होगा 112 माइनस एक्स, होगा ये नहीं होगा ये? होगा सर। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, हमारे पास क्या है, दो ट्राइंगल्स हैं। सो इन दोनों ट्राइंगल्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सर सेम मैंने किया। पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट डज इट से? एक और नया लर्निंग पॉइंट फॉर यू। पाइथागोरस थ्योरम अगेन क्लास 8th, तुम तो 8th में ही हो, 7th में, सॉरी क्लास 7th आर.एस. अग्रवाल, जयश्री परिवार ने पढ़ाया था तुम लोगों ने। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इट इज एप्लीकेबल फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल्स, इट इज एप्लीकेबल फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल्स, हाइपोटेन्यूज। hypotenuse perpendicular base h square equal to p square plus b square, ठीक है। अब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना होगा, केस 1, 50 स्क्वायर। आई एम कंसीडरिंग दिस एज 1 एंड आई एम कंसीडरिंग इट एज 2, तो केस 1 में क्या होगा, 50 स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इसको मान रहा हूं h इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। दूसरा केस क्या होगा मेरा, 78 स्क्वायर इज इक्वल टू 112 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। थोड़ा सा लंबा है, ट्रिक कर लोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आई एम गोइंग टू डू इज सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से मैं माइनस कर दूंगा, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से, समझ में आ रहा है क्यों, जिससे कि ये h स्क्वायर क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बोलो ये कहानी समझ पाई, समझ पाई। इसका भी एक तरीका है, पहले तो तुम क्या करोगे, 78 इंटू 78, 50 इंटू 50, दिस इज ऑल टोटली हेडेक। 17 में 8th में ध्यान से सुनना, तुम्हारे कोर्स में ही है, ये मत सोचना कि अब द कोर्स हो रहा है, everything is in the class 8, everything we are going to use two identities, एक a minus b का होल स्क्वायर, आई एम राइटिंग हियर, याद कर लेना साक्षी, और 90 बोल रहा हूँ, एकलव्य, a minus b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, एक तो ये होता है, और एक होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। दीज आर टू इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में खूब बार पढ़ाया है, मेनी टाइम्स आई हैव टॉट यू, बुक में है तुम्हारी, टेक इट वेरी सीरियसली, यू हैव टू लर्न इट। एक लफ्ज़ तुम्हें भी याद होनी चाहिए, तुम्हारे कोर्स में सब आ चुका है, 17 में आ चुका है, सब आ चुका है, देखो सब, एवरी प्लेस इट हैज ऑलरेडी टॉट, तभी तो ये क्वेश्चन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इन दोनों का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो 78 प्लस 50 करूंगा, कितना होता है 128। 78 प्लस 50 करूंगा, और फिर करूंगा 78 माइनस 50, और इसको खोलूंगा, क्या होगा 112 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी करूंगा, तो क्या आएगा 2 2 4, 2 2 4x माइनस x स्क्वायर। अब जब तुम खोलोगे इसको, ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। व्हाट इज 78 प्लस 50, 128। 128, 128, 78 माइनस 50, 28। 28 इज इक्वल टू 112 का स्क्वायर माइनस 224x। 112 कॉमन आ गया, यस 112 कॉमन आ रहा है, दो यस। अभी इससे कटेगा कहीं ना कहीं, देखो देखने में कवर हो रहा है क्या, एक बार ध्यान वीडियो में करना, 128 इंटू 28 अपॉन 112 आ जाएगा इज इक्वल टू 112 माइनस 2x, ठीक है। 4 2 सा 8, 9 10 11, 4 से कटेगा, 4 2 सा 8 एंड 4 8 सा 32, इससे डायरेक्ट ही कट जाता है, चलो कोई नहीं, 4 5 सा 4 6 सा 4 7 सा 7 1 सा 7 4 सा 28, 4 1 सा 4 32 आ गया। So therefore what we are getting
32 is equal to 112 minus 2x. फिर ये 2x वहाँ चला जाएगा is equal to 112 minus 32. 2 11 10 9 80.2 40. तो मेरा आ गया x is equal to 40. Therefore x is equal to 40. बोलो भैया इतना सबको समझ में आता है या नहीं आता? Are you guys clear with this? x is equal to 40 आ गया मेरा? अभी कहानी खत्म ही नहीं हुई है. अभी कहानी खत्म ही नहीं हुई है. मतलब अभी तो क्योंकि अभी तो मुझे h निकालना है. अब मैं यहाँ रखूंगा put in equation 1. Put in equation 1. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? So मतलब 50 square is equals to 40 square plus h square. मतलब 50 square is equals to 40 square plus h square. So now I am going to put. थोड़ा सा रब कर देता हूँ. देखिए. ये वाला है। हाँ. ठीक है. ये चीज समझ में आ रही है? लिख लिया, नोट कर लिया सारा. ठीक है. बहुत सही क्वेश्चन है ये. ठीक है. चाबी कहाँ रखोगे? नहीं। ये तो मैं डालू शुरू हुआ. हाँ. पाइथागोरस वाला. बस अब क्या करो, x की वैल्यू क्या करोगे, पुट कर दो इसके अंदर 1. पुट वैल्यू ऑफ x इन 1. क्या होगा? 50 स्क्वायर 2500 इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. ठीक है, खोल भी सकते हो, मैं तो वही करूंगा. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. 50 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर. 50 प्लस 40 कितना होता है? 90. 90 इंटू 10 इक्वल टू h स्क्वायर. इसका क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा. 900 अंडर रूट 900 9 इंटू 100 इज इक्वल टू h. 9 का कितना होता है? 3 into 3 इंटू 10. 30 आ गया. सही है. क्या आ गया मेरा? फाइनली आई गॉट द वैल्यू ऑफ h. फाइनली आई गॉट द वैल्यू ऑफ h. बोलो भैया समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है. ठीक है, तब में एक दो क्लिक करना. हाँ आंसर फिनिश. तो h का वैल्यू तुम्हारा 30 आ चुका. सही है, समझ में आ रहा है. अब इसकी बात देखो, एरिया अभी भी बच रहा है. स्टिल द एरिया इज लेफ्ट. और अभी तो दोनों का सेपरेटली निकाल. बस अब खत्म हो गया. एरिया निकाल लो बस. एरिया निकालोगे कैसे? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू 30. 2 से कैंसिल करो उसको. 15 3120 वेरी कम. 8 6 प्लस 4 10 2 इंटू 15 कितना आता है? 208 इंटू 15 कितना आया? सर 3120 तो निकाल चुका. 3120. 20 So this is your 3120 meter square is not. So I hope you are clear with this question. 3120 meter square is the area, and I hope you are clear with this question. Now by this question you have learned many things: Pythagoras theorem, algebraic identities, what is isosceles trapezium, what is non-isosceles trapezium, how to find the height. This is super duper important question. Please do pay attention properly. Jot down this answer properly and revise it through 2-3 times. Okay? So thank you so much. We are completing this video here only. We will be meeting tomorrow with the new questions and the new video.